नमोकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आर्यौ वज्जाये लोगम्मीय सौवसावणम् एसो परमेठिणं पंचणं विभावनमुकारो संवत्स कीर्माणो पावस पणासणो होई अरहंत भासियत्तं गणहर देवे गंतियं सम्मं प्रणमामि भक्ति जुद्धो सुदनाणमहो वै शिरसा। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली भ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। पयाणि सुबारह कोटि सयेण सुलखतिरासि अजुति भरेण सहस 58 पंचमियाणि सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांशवाणी माता के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवहि विमल मण पज नाण चौक सामियु प्रणमामि सौवे गण हर देवा अठरे दिगामियो। समस्त गणधर भगवंतों को मैं आचार्य भक्ति में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरे नुदरी हो समप्यो उपयंतसन। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर जो धवला टीका है, जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसके पहली पुस्तक के स्वाध्याय के बाद में हमारा यहाँ पर धवला पुस्तक 2 का स्वाध्याय चल रहा है। धवला पुस्तक 2 वास्तव में धवला पुस्तक 1 में जो सत्प्ररूपणा के सूत्र हैं, उन्हीं का ही विशेष 20 प्ररूपणा के द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया है। वे 20 प्ररूपणा कौन सी, अशोका जी नाम बताएंगे कौन सी 20 प्ररूपणा है? पहली 5 में गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 5 हो गई। उसके बाद में 14 मार्गणा और एक उपयोग। 5 + 14 + 1 कितने हो गए? 20 प्ररूपणा। और हमारी यहाँ पर पहले ओक से 14 गुणस्थानों में इन 20 प्ररूपणा के द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया। अभी आदेश का अर्थ गति मार्गणाओं में, तो गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा। अभी हमारी आज यहाँ पर जो चल रही है, योग मार्गणा चल रही है। और योग में भी मनोयोगी और वचन योगी के आलाप का हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया है। अब हमारे को क्रम प्राप्त है काय योगी की बात करने के लिए। हमारे सत्प्ररूपणा में पुष्पदंत आचार्य सूत्र नंबर 26 पढ़िए अशोका जी। काय जोगो सत्तविहो ओरालिय काय जोगो ओरालिय मिश्र काय जोगो वेवुवी काय जोगो काय योगो सत्विहो ओरालिय काय योगो ओरालिय मिश्र काय जोगो वे उपवीय काय जोगो वे उपवीय मिश्र काय जोगो आहार काय जोगो आहार मिश्र काय जोगो कममयी ये काय जोगो चेदी। कहेंगे। हाँ, अभी पढ़ेंगे, ग्वालियर से पढ़ेंगे, मधु जी पढ़ेंगे। काय जोगो सत्विहो ओरालिय काय जोगो ओरालिय मिश्र काय जोगो बेउ बिय काय जोगो बेउ बिय मिश्र काय जोगो आहार काय जोगो आहार मिश्र काय जोगो कमय काय योगो चेदी। पढ़िए दोषी जी, ममता जी दोषी पढ़िए। काय जोगो सत्तविहो ओरालिय काय जोगो ओरालिय मिश्र काय जोगो वेवुव्य काय जोगो वेवुव्य मिश्र काय जोगो आहार काय जोगो आहार मिश्र काय जोगो कम्मई काय जोगो चेदी। पढ़िए मधु जी ग्वालियर, इसका अर्थ पढ़िए। काय योग 7 प्रकार का है, पढ़िए। काय योग 7 प्रकार का है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृत काय योग, वैकृत मिश्र काय योग,
आहार का योग, आहार मिश्र का योग और कर्मण का योग। तो यहाँ पर बताया कि जो काय योग कितने प्रकार का, 7 प्रकार का है। औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग, इसको हम बोलते हैं औदारिक दिक के नाम से भी बोलते हैं। वैक्रिक काय योग और वैक्रिक मिश्र काय योग, फिर 2 का जोड़ा है आहार काय योग और आहार मिश्र काय योग, और उसके बाद में कर्मण काय योग। इस प्रकार से काय योग के कितने भेद बताए गए? 7 भेद बताए। जो पहले है औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग, उषा दोषी किसको होता है? देवों को होता है, नारकी को होता है, मनुष्य को होता है, तिरंज को होता है। औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग मनुष्य और तिरंज को, मनुष्य और तिरंज को होता है। और वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र काय योग किसको होता है? देवों को और नारकी। आगे कौन से नाम के 4 हो गए? कौन से बचे? आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। तो आपने तो 4 गति बोल दिया, तो फिर ये कौन से गति के होते? सिद्ध भगवान को होता है, क्योंकि नहीं, आपने मनुष्य में मुनि महाराजों को मुनि महाराज। अच्छा, उसके बाद में कौन सा बचा? कार्बन काय योग। ये किसके होता है? ये एक तो सबको पे होता है, और विग्रह गति में समुद्घात में 2 जगह होता है। विग्रह गति में होता है और समुद्घात की अवस्था में होता है। विग्रह गति में कब होता है और समुद्घात में कब होता है? विग्रह गति में जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तब उस समय होता है, और समुद्घात में जब जो समुद्घात करते हैं तो वो आत्मा के प्रदेश फैलाते हैं। तो कब होता है? उसमें कब होता है? दंड में होता है, कपाट में होता है, प्रतर में होता है, लोकपूर्ण में होता है। कब कर्मण का योग होता है? प्रतर में और लोकपूर्ण में। तो प्रतर के कितने समय, लोकपूर्ण के कितने समय? प्रतर के 2 समय और लोकपूर्ण का 1 समय। मतलब तो प्रतर का 1 समय चढ़ेंगे, फिर लोकपूर्ण में जाएंगे, फिर नीचे वापस प्रतर में। एक चढ़ते समय, एक उतर समय। इसे प्रतर के 2 समय, लोकपूर्ण का 1 समय। इसको एक लाइन में बोलना क्या होगा कि समुद्घात में 3 समय के लिए प्रतर के 2 समय और लोकपूर्ण का 1 समय, इस तरह से 3 समय कार्मणि का योग होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि विग्रह गति में अधिक से अधिक 3 मोड़ की होती है, तो वहां पर भी 3 समय के लिए अधिक से अधिक होता है। लेकिन एक बार मैं जब ऋजु गति से गया तो मुझे कार्मण का योग नहीं हुआ, वो सीधा होता है, सीधा ही चला गया, फिर ऊर्ध्वगमन कर लिया, सीधा ही चला गया। वो ऋजु गति से था। ऋजु गति में नहीं होता। कार्मण का योग कब होता है? विग्रह गति में होता है, ऋजु गति में नहीं होता है। जब ऋजु गति में जाते हैं उनके सीधा जो है औदारिक मिश्र का या वैक्रिक मिश्र का योग होता है। ममता जी, नाम बताएंगे आप? काय योग के 7 के नाम बताएंगे? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कर्मण योग। बहुत बढ़िया। अब अशोका जी, इन पर आलाप लगाने हैं तो कैसे आलाप लगाएंगे? कि पहले सामान्य काय योग, 7 भेद है ना, 7 भेद, क्योंकि अपने कौन सी योग मार्गणा चल रही है, तो आलाप कैसे लगेंगे? कि पहले काय योगी पर सामान्य आलाप लगाएंगे। अब इसमें क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था दोनों है, इसलिए 3 आलाप सामान्य के लग जाएंगे। किसके लग जाएंगे? 3 सामान्य के यहाँ पर आलाप लग जाएंगे। यहाँ पर हमने कल इन 3 को पढ़े हैं आलाप को। किसके? काय योग के सामान्य के, काय योग के पर्याप्त के और कार्य योग के अपर्याप्त के। अभी इसमें क्या विशेषता आपको दिखाई दी? इसमें हमें यह विशेषता दिखाई दी कि यहाँ पर जो प्रारंभ में लेते थे 2 मार्गणाओं की अपेक्षा से बात करते हैं। एक तो पर्याप्त और अपर्याप्त में कितने गुण स्थान ले रहे। क्यों? क्योंकि एक अपेक्षा तो यह है कि अपर्याप्त अवस्था केवल पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में होती है, क्योंकि इन्हीं गुण स्थानों में जन्म होता है, और जब तक जीव शरीर परमाणु को ग्रहण नहीं करता तब तक उसके अपर्याप्त अवस्था बनी रहती है और वह अनारक होता है। एक तो ये मार्ग। लेकिन यहाँ पर 2 और है। इस विवक्षा के अंदर छठे गुण स्थान के जो आहारक शरीर है, उस समय भी मुनिराज को पर्याप्त ही माना गया, क्योंकि शव की 6 पर्याप्तियां पूर्ण है, क्योंकि कुछ वो तो अपने शरीर में पूर्ण रूप से विद्यमान है। और केवली भगवान को भी समुद्घात के अंदर उनके औदारिक शरीर के अपेक्षा उनको भी पर्याप्त माना गया है। तो अपर्याप्त अवस्था में मानने पर एक विवक्षा में तो यह है कि छठा गुण स्थान और 7वें गुण स्थान में भी पर्याप्त माना गया है। जब उसको मानते हैं
तो हमारे काय योग में अपर्याप्त अवस्था में केवल 3 ही गुणस्थान बनेंगे, पहला, दूसरा और चौथा, जो कि सामान्य से बनता है। लेकिन दूसरी विवक्षा जब छठे और 13वें गुणस्थान में भी समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्त माने, तो अपर्याप्त अवस्था में 5 गुणस्थान बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे उषा दोषी? दूसरी विवक्षा, 2 विवक्षा बताई जा रही है। एक विवक्षा क्या है? पहला, दूसरा और चौथा, उसमें 3 गुणस्थान बनेंगे। और दूसरी विवक्षा में कितने बनेंगे? 5 गुणस्थान बनेंगे। 5 गुण, मिथ्यात्व, शास्त्रादान, अविरत, प्रमत और सहयोग केवली। सहयोग केवली, मतलब छठा और 13वां गुणस्थान। प्रमुख संयुक्त। तो प्रवीणा जी, इससे अंतर कहाँ पड़ेगा? इससे जी। अंतर पड़ेगा जब पर्याप्त के आलाप लगाएंगे। पर्याप्त के आलाप लगाएंगे ना, तो कहाँ पर, जहां पर हम ये जब 5 गुणस्थान हमने ले लिए और अगर आपने इसको पर्याप्त मान लिया है ना, तो ये जो है औदारिक मिश्र का योग और आहारक मिश्र का योग पर्याप्त में भी गिन लेंगे। पर्याप्त हमेशा हम कौन से गिनते हैं? हमेशा औदारिक मिश्र का योग और वैकृत मिश्र का योग, 4 मनोयोग और 4 वचन योग, इस तरह से हम लोग 10 गिनते थे। अब यहाँ पर चूंकि हमारी मार्गणा का नाम ही काय योगी है, तो 4 मनोयोग को नहीं गिनेंगे, 4 वचन योग को नहीं गिनेंगे। जब हम ओरिजिनल गुणस्थान में लगा रहे थे, तो वहां पर काय में पर्याप्त अवस्था में कितने योग लेते थे? वहां पर 10 लेते थे। कैसे? 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के, उदारिक का योग और वैकृत का योग, कितने हो गए? 10। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में कितने लेंगे? या तो 2 लेंगे या कितने लेंगे कि इनको 5 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? आहारक मिश्र को भी ले लेंगे, उदारिक मिश्र को भी ले लेंगे और कार्बन का योग को भी ले लेंगे। बोले दूसरी विवक्षा 4 भी तो ले सकते ना? है? 4 कैसे 4 बताइए? एक इंद्री की अपेक्षा से, योग की एक बात इंद्री के, प्राण की बात कर रहे हैं। आप प्राण में भी आएंगे, आप जो प्राण की बात करें। अपन बात करें इस बीच प्ररूपणा में, योग मार्गणा में कहाँ पर अंतर है? हाँ, अनारक और आहारक मानेंगे। अगर आपने 13वें गुणस्थान को अपर्याप्त अवस्था मान लिया है ना, अगर उनको माना कि पर्याप्त अवस्था है और उसके अंदर आपने वो ले लिया, क्या ले लिया? उदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग भी पर्याप्त अवस्था में ले लिया, तो आहार मार्गणा में क्या अंतर पड़ेगा उषा दोषी? कि पर्याप्त अवस्था में भी आहारक और अनारक लेना पड़ेगा। हम हमेशा अपर्याप्त अवस्था में जब तक कार्बन का योग है तब तक आधारक बोलते थे, और जब उनको मिश्र का योग होता था तो बोलते थे आहार, अपर्याप्त अवस्था में। लेकिन यहाँ पर अगर आपने केवली भगवान को उदारिक मिश्र का योग और इनको भी गिन लिया, तो पर्याप्त अवस्था में भी इनको लेना पड़ेगा। 2 विवक्षा है। हमारी पहली विवक्षा भी है, सही है, और पहली विवक्षा बहुत स्पष्ट है और सरल है। पहली विवक्षा सरल क्यों है? कि उसमें बना कि हमारी पर्याप्त अवस्था है तो उदारिक का योग होगा, वैकृत का योग होगा। अगर हमारा सामान्य चल रहा है, गुणस्थान की बात चले, तो 4 मनोयोग और 4 वचन योग करके 10 योग बता देंगे। चूंकि यहाँ पर मनोयोग की बात नहीं चल रही है, वचन योग की बात नहीं चल रही है, तो उदारिक का योग की चल रही है, इसलिए यहाँ पर मनोयोग और वचन योग की बात नहीं करेंगे और सीधे 7 का योग की बात करेंगे। तो उसमें से उदारिक का योग और वैकृत मिश्र का योग, ये 2 का योग पर्याप्त में होंगे, ये सामान्य की बात है। और अपर्याप्त अवस्था में क्या होंगे? वैकृत मिश्र और उदारिक मिश्र का योग, ये सामान्य की बात है। लेकिन दूसरी विवक्षा लेंगे तो यहाँ पर उनको भी लेते हैं, पर्याप्त अवस्था में भी लेते हैं। ये एक सामान्य से ध्यान रखना कि 2 विवक्षा बताई गई है, कोई बात नहीं है। अपन अगर अपने को आलाप भी लगाना है तो विवक्षा बता देना है कि भाई हम जो है छठे गुणस्थान और 7वें गुणस्थान की अपर्याप्त अवस्था को न मानते हुए उनको पर्याप्त ही मान रहे हैं, तो उनकी शरीर की सारी पर्याप्ति हो गई है, उदारिक शरीर की अपेक्षा से वे पर्याप्त ही है। इसलिए हमने यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में केवल उदारिक का योग और वैकृत का योग लिया है, मतलब अपन स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आचार्य ने, जैसा कि हमेशा करते हैं, गुण स्थानों में आलाप लगाए। अब यहाँ पर काय योग में गुणस्थान कितने लिए थे? कल्पलेश जी कितने गुणस्थान लिए थे? 13 गुणस्थान लिए थे, केवली को छोड़ दिया था। यहाँ पर सभी गुणस्थानों के आलाप लगाएंगे। तो
आचार्य ने आगे पहले गुण स्थान पर लगाए, दूसरे पर लगाए, तीसरे पर लगाए, चौथे पर लगाए, पांचवें पर लगाए, छठे पर लगाए, सातवें पर लगाए। वो फिर बोला कि अपूर्व करण से आगे आप ऐसे ही लगा लेना और संयोग केवली के आलाप यहाँ पर लगाए। इतना जरूर बताया कि इन आलापों में योग मार्गणा में ध्यान रखना है कि हमको यह मनोयोग और वचन योग तो कंसिडर करना ही नहीं है। यहाँ पर तो केवल काय योग की हमारी क्राइटेरिया चल रहा है, इसलिए केवल अगर हमारा पूरी दुनिया कितनी है काय योग की, हमारे यहाँ से योग मार्गणा कितने लिखते हैं कि योग 7 होते हैं, क्यों हमारे काय योग की चल रहे हैं। और काय योगो सत्तवी हो, अपने सूत्र पढ़ा, काय योग कितना है, काय योगो सत्तवी हो। अभी 15 योग होते हो बात है ही नहीं है, काय योगो कितना है, सत्य है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम आगे के आलाप को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, काय योगी मिथ्या दृष्टि के जीवों के सामान्य आलाप कहने पर पढ़िए मधु जी ग्वालियर। काय योगों के मिथ्या दृष्टि के जीवों के आलाप कहने पर पढ़ते चलिए। काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, 14 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण, 8 प्राण, 6 प्राण, 7 प्राण, 5 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण, 4 प्राण और 3 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, 1 इंद्रिय जाति आदि, 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि, 6 काय, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग के बिना 5 काय योग, 3 वेद, 4 कसाय, 3 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं, भव्य सिद्धक, अभव्य सिद्धक, मिथ्यात्व, संज्ञिक, असंज्ञिक, आहारक, अनाहारक, साकार योगी और अनाकार होते हैं। जैसे अभी हम कभी किसी मंदिर में जाएं और किसी चीज को देखें तो उसको देखकर हमें कोई चीज याद आ जाती है कि ऐसी तो हमारे वहां पर भी, जैसे आपने वो देखा लेश्या का चित्र देखा तो आपको याद आएगा ऐसा कैसा लेश्या चित्र हमने उस मंदिर में भी देखा था। याद आता कभी ऐसा हुआ क्या अशोका जी कि अपन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर शिखर जी को 5 पंचधाम की तीर्थंकर बनी है, हमारे उस मंदिर में भी बनी हुई है, ऐसे याद आ जाता अपने को। अभी अब मधु जी से आप पूछिए कि आपने ये आलाप की टेबल पढ़ी, आपको कौन से आलाप की टेबल याद आई? अशोका जी का प्रश्न है मधु जी से कि आपने आलाप की टेबल पढ़ी, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं प्रवीणा जी? हमने जब आलाप का स्वाध्याय शुरू किया था पहले हम टेबल पढ़ते थे और समझते थे, फिर कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, हम टेबल पढ़ते थे और बताते थे। अब हमारा तीसरा फेज आ गया है कि अब बिना पढ़े बताएंगे। पहले क्या करते थे, पढ़ते थे और समझते थे, क्योंकि हमें नई नई चीज थी। क्यों कसूर, जब पढ़ते थे और समझते थे, उसके बाद में हम पढ़ते थे और बताते थे कि क्यों, कौन सा आया है, 6 प्राण क्यों है, 4 प्राण क्यों, ऐसा आलाप था। अब तीसरा फेज आ गया होली के बाद में। आज हो गया ना, होली तो अपन मनाते नहीं है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो तीसरा फेज में क्या हुआ, आज वास्तव में बहुत ही मतलब अच्छा लगा अशोका जी कि हमने कहा था कि दिन का स्वाध्याय नहीं होगा। कल आप लोगों ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, आप लोगों ने जबरदस्ती करके मुझे बोला कि भाई दिन का स्वाध्याय नहीं होगा, लेकिन टेस्ट हो गया कि हमारे जब देखा दिन में तो वास्तव में दिन में स्वाध्याय हो गया, क्योंकि सभी लोग आ गए तो हमने कहा कि दिन में स्वाध्याय, हमारे प्रवीणा जी हैं, विभा जी सब आ गए और हो गया स्वाध्याय। तो हम भी आ जाते हैं, रिवीजन हो गया अच्छा से। हमने तो समझा कि नहीं, पता नहीं, हम भी नहीं आया, हम नहीं आए। हाँ, इन लोगों ने क्या कहा कि हम होली मनाते नहीं है और इस समय हम क्या करें, स्वाध्याय नहीं करें तो क्या करें, हम तो थे नहीं वहां पर, हमने नहीं किया। हमने तो वहां पर उनकी आवाज सुनाई दे लगी कि हमारे वो कनेक्टेड था और हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे थे, और ये लोग हमारे स्वाध्याय सुन रहे थे और बोल रहे थे कि कोई स्वाध्याय तो कर रहा है और हम अपने स्वाध्याय किए जा रहे थे, और इनको हमारी बातें सुनाई दे रही थी। उन्होंने बोला, तो फिर हमने देखा तो ये सब लोग थे और उन्होंने बोला कि स्वाध्याय करेंगे,
बोले करोगे। इससे मुकेश जी में हमारा बहुत विषय निकल प्रसन्नता गया हुई। आज। हमारा विषय निकल गया आज। सोच रही थी होली मनाते हैं नहीं, या फिर भी छुट्टी हो गई है। नहीं नहीं, अब नहीं, आप आगे नहीं देखिए, बढ़े, रिवीजन हुआ। हाँ रिविजन हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा ये जरूर है, इससे प्रसन्नता ये हुई है कि कुछ लोगों की ऐसी भावना हो गई कि अब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, धवला जी का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वो बोलते हैं, मतलब विभा जी बोलते हैं, ये समय हो गया 3 बजे का, हमको तो कोई काम ही नहीं कुछ, हम स्वाध्याय नहीं करें छुट्टी क्यों लेंगे। हमने अपनी शपथ की पत्रिका पूरी की आज। शपथ की पत्रिका पूरी करनी थी, वो पूरी की आज। तो अभी हमारी बात चल रही ना आलाप के टेबल में, तीसरे फेज में क्या है कि हम न पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर बोला कि काय योगी के मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहना है, और इस टेबल को देखा तो ये टेबल किसके समान है, तो मेरे को याद आया कि टेबल नंबर 3 के समान है। बोलो हाँ, कौन से किसके समान है? मिथ्या नंबर दृष्टि 3 के सामान्य समान है, आलाप। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय नहीं, षटकर। टेबल नंबर 3 देखो, शुरू में आपके टेबल स्टार्टिंग नंबर 3 के समान है, सिर्फ एक जगह अंतर है। वो कहाँ पर है अंतर, वो सामान्य देखना। आलाप। टेबल नंबर 3 में जाके देखो, और उसमें और हाँ, इसमें वही है। एक जगह नंबर, वो अंतर नहीं है, वो योग की अंतर है। वहां पर 5 मनोयोग और 4 मनोयोग में लिया है, और वहां पर लिखा उन्होंने 10 मनोयोग, और यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने 2 लिखा होगा, जो यहाँ लिखा ना 13 योग मनोयोग से पूरे लिखे हैं। 6 काय योग 6 लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पर योग 5 लिखा है, यहाँ पर योग 5 लिखा है, लेकिन वहाँ पर 13 लिखा है। और वहां पर जो है कितना 13 लिखा, 13 लिखा। क्यों? 13। 4 मनोयोग, 4 दिख वचन योग की लिया है, बस यही अंतर है। पूरी की पूरी टेबल वही है, मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर। तो सही है। अशोका जी, ये अपने को ध्यान में आना चाहिए कि अपने उगालाप पढ़ चुके हैं, तो और ये अंतर भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि वहां पर भोग प्रवृत्ति थी, इसलिए मन योग भी लिया, वचन योग भी लिया, सब ले लिया। और यहाँ पर योग मार्गणा चल रही, तो मनोयोग की बात नहीं कर सकते, वचन योग की बात नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ केवल 7 लिया था, और 7 में से उन्होंने सामान्य आलाप में कहने पर क्या लिया उन्होंने, उदारिक के 2, वैकृतिक के 2, और कार्बन क्या लिया उन्होंने, कार्बन का 1। कार्बन काय के 1 ले लिया। बस ये 5 उन्होंने ले लिया सामान्य आलाप में। बस कोई और कोई अंतर है क्या? मिथ्या दृष्टि है इसलिए आहारक नहीं लिया। नहीं, वहां पर, यहाँ भी ठीक, यहाँ तो बात ही नहीं है, यहाँ तो मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर तो मेरे काय योग में काय योग सत्वयोग, यहाँ मेरा सूत्र जो चल रहा था, अभी हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर कि जो सत्वरूपणा का सूत्र है, कौन सा नंबर का था, अभी पढ़ा था हमारे मधु जी ने पढ़ा था, कौन सा सूत्र पढ़ा था मधु जी? 56। हाँ, ये पढ़ा था ना मैंने, 56 पढ़ा था। काय योग सत्वयोग, ओरालीय काय योगो, ओरालीय मिश्र काय योगो, वे ठीक है ना, सत्य योग आ गया। और मिथ्या दृष्टि गुणस्थान चल रहा है तो आरक दिक नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान चल रहा है तो आरक दिक नहीं होगा, तो उन्होंने 5 काय योग यहाँ पर बिल्कुल लिख दिए। वहां भी मिथ्या, लेकिन अभी मेरा वो बात नहीं थी, मेरी बात क्या थी कि ये टेबल किसके समान है, कि टेबल नंबर 3 के समान है। क्यों? कि टेबल नंबर 3 में भी आहारक दिक नहीं लिया है, वहां भी पहला गुणस्थान है। अंतर केवल क्या पड़ा है, 5 मनोयोग और 4 वचन योग को, 4 मनोयोग और 4 वचन योग को नहीं लिया है। तो केवल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं, मार्गणा का जो चल रही है वो काय योग की चल रही है। प्रवीणा जी ध्यान में पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? काय योग की बात चल रही है, पुस्तक मन योग की है। तो यहाँ पर अपने पुस्तक में लिखे कि इस मार्गणा को अपने को तुलना करनी है 3 नंबर के टेबल से, 3 नंबर के टेबल। और आप देखेंगे वास्तव में कोई अंतर नहीं है। योग मार्गणा का तो हमारा टाइटल ही है, क्राइटेरिया ही है, तो वही अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। इसी तरह से मिथ्या दृष्टि के जब आप पर्याप्त और अपर्याप्त की टेबल को आगे के लेकर टेबल पर लगाएंगे, टेबल नंबर 256, 257, तो ये टेबल ये नंबर 4 और 5 के समान मिल रही है। बिल्कुल समान है, और हाँ, आपको बस लोगों में ही अंतर है। योग में अंतर है, लेकिन अपर्याप्त में योग में भी अंतर नहीं है, क्योंकि वहां के अपर्याप्त और यहाँ के अपर्याप्त में योगों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उदारिक मिश्र, वैकृतिक मिश्र और कार्बन मिश्र लगा है, तो वहां भी 3 लगे, वो भी 3 लगे। तो टेबल नंबर 257, टेबल नंबर 5 के 3, 4, 5,
टेबल नंबर 5 के बिल्कुल 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 समान है। आप कंपेयर करके देखिए। क्यों अशोका जी, बात सही है कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको तुलना करनी है और आगे पढ़ना है। अब आप लोग पढ़ते चलिए और फिर मैं 1 मिनट में जब 4 टेबल पढ़ेंगे उसके बाद में मैं फिर चर्चा करूंगा। मैं आपको देता हूं कि आपको पढ़ना है आगे के 3 गुलिस्तान की टेबल को पढ़ना लगातार एक ही के बाद में। पहले एक टेबल पढ़ेगी मधु जी, उसके बाद में आशा बहन, उसके बाद में अशोका जी, उसके बाद में कस्तूरी जी। एक एक टेबल को पढ़ते चलिए। चलिए आगे चलिए, अब चलेंगे फिर अपन डिस्कस करेंगे। उन्हीं काय जोगी उन्हीं काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, 7 पर्याप्तक जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 4 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण और 4 प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एक इंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी का एक आदि 6 काय, औदारिक काय योग और वैक्रिक काय योग, ये 2 योग, तीनों वेद, चारों कसाएं, तीनों अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, असंगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। उन्हीं काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर उन्हीं पढ़ू क्या मैं? हाँ, आप पढ़िए कस्तूरी जी, आप पढ़ लीजिए। पढ़ लूं? हाँ। उन्हीं काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के अपर्याप्त संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, 7 अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि 6 काय, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, कार्माण काय योग, ये 3 योग, तीनों वेद, चारों कषाय आदि के 2 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौज्ञिक, असौज्ञिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। आगे का पढ़ने का कोनी? हाँ, आगे का कोई दूसरा पढ़ ले अभी। हाँ मैं सही पढ़ लूँ। काय योगी के सासाधन सम्यक दृष्टि के। हाँ, काय योगी सासाधन काय योगी। हाँ पढ़िए पढ़िए अशोका जी। ठीक है। काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक सासाधन गुण स्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग के बिना 5 काय योग, तीनों वेद, चारों कषाएं, तीनों अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक, संगिक, आहारक, अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। आप अशोका जी, इसमें सासाधन वाले में इसमें क्या था अपनी चर्चा करते हैं तो हाँ जी हाँ जी करते हैं। इसे तो पहला आप गुण, पहले गुण स्थान में सासाधन गुण स्थान है। हाँ एक गुण स्थान सासाधन गुण स्थान दूसरे नंबर का, और फिर हाँ जीव समास में जो है संगी पर्याप्त है और संगी अपर्याप्त 2 लिए गए, संगी पर्याप्त और
अपर्याप्त और पर्याप्तियों में 6 पर्याप्तियां और 6 अपर्याप्तियां ली गई। पर्याप्त है 10 प्राण है, 7 प्राण है, प्राण 10 प्राण और 7 प्राण 7 प्राण और संज्ञा चारों है। संज्ञा आहार चार है, है, मैथुन, परिग्रह चारों संज्ञा, गति एक पंचेंद्रिय, गति चारों रस गतियां का है, है, गति योग चारों 5 गतियां है, है। यहाँ पे उदारिक और उदारिक मिश्र वैक्रिक वैक्रिक मिश्र और कार्बन का है, योग में, क्योंकि योग में ऊपर जो है, बताया था ना कि आहारक और वो नहीं होगा, आहारक हाँ मिश्र जी, नहीं आहार होगा। के द्विकलना लेकर के और औदारिक के और दोनों, वेद वैक्रिक तीनों के वेद दोनों है, और कार्बन का एक, और इस प्रकार से 5 का योग लिए गए। कषाय चारों है, हाँ 3 जी, अज्ञान है में, तीनों ज्ञान है। हाँ जी, और में संयम संयम है दो दर्शन, और दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों है। द्रव्य और भाव से 6 लेशियां हैं। लेश 6 द्रव्य से है, 6 भाव से है। भव्य सिद्धि और भव्य है, भव्य है, भव्य और सम्यक्त्व में भी सम्यक, साधारण सम्यक, साधन है, और संगी है, और आहारक अनारक दोनों है, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी है। आदरणीय। अब इसमें मेरे ख्याल से तीन टेबल इसमें है, सासाधान के इसमें पर्याप्त अपर्याप्त तीनों टेबल है। तो अब अपन ये सासाधान का योगी की अपर्याप्त की टेबल पढ़ लेते, क्योंकि अभी अपन ने पहले सामान्य की पढ़ी थी ना, भैया जी आ गए। तो अपन अब अपर्याप्त की पढ़ लेते हैं, सासाधान की। पंडित जी शासन आगे की अपर्याप्त की पढ़ लीजिए, शासन अपर्याप्त, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, उषा आप जी पढ़िए। पढ़िए। हाँ, पढ़ू? हाँ जी आप पढ़िए। हाँ, मुनि काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक सासाधन गुणस्थान, एक संज्ञी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, रस काय, औदारिक काय योग और वैक्रिक काय योग, 2 योग, तीनों, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यकत्व, संज्ञिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब सब लोगों को आंख बंद करके बताना है कि सासादान की अपर्याप्त अवस्था की अपन ने टेबल पढ़ी अभी, और अपन ने पहले गुणस्थान की अपर्याप्त अवस्था की टेबल पढ़ी। ठीक है, तो इन दोनों टेबलों में गति मार्गणा में क्या अंतर है? गति तो एक ही है, मनुष्य गति है। देखो, पहले सोच के बोलने का, कैसे चारों एक गति हो सकती है? चारों गतियां हो सकती है ना, मिथ्या दृष्टि को चारों गति में मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं, देव नरक तेज। चारों गतियां हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या प्रश्न पूछा है कि आंख बंद करके मतलब किताब की तरफ नहीं देखिए, वो गांधारी की तरह से नहीं पट्टी लगाने का, आंख बंद करके मतलब किताब की तरफ बिना देखे अभी सासादान अपर्याप्त अवस्था के हमने आलाप पढ़े, इसके पहले अपर्याप्त अवस्था में अभी पढ़े, और अगर हम अपर्याप्त अवस्था मिथ्या दृष्टि जीव के लगाए तो गति मार्गणा के टेबल में क्या अंतर आएगा? कुछ नहीं आएगा। आएगा अंतर, पहले बता दो, अंतर आएगा। गति में नहीं आएगा, चारों गतियां, नरक गति नहीं होगी। हाँ, ये बात है, नरक गति नहीं होगी, नरक गति नहीं होगी, क्योंकि सासादान में मरकर कोई जीव नहीं जाता है, इसलिए सासादान के अपर्याप्त में 3 गतियां होगी, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति, जबकि मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त काल में 4 गतियां थी। तो जब अगर अपन नहीं पढ़े ना कस्तूरी जैसे, तो उसमें आनंद नहीं आएगा, फिर ऐसा लगेगा कि आप देखो, आप लोग पढ़ते हो ना, ऐसे प्रश्न नहीं उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि अपन मतलब नहीं वो जमेगा। ये आलाप में यही अंतर है, आलाप में देखना कि पहले पढ़ा उससे क्या अंतर है और कई जगह पढ़ा उसमें यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है। ये बहुत अच्छा बताया कस्तूरी जी, आपको अच्छा याद रहा, बहुत अच्छा याद रहा। प्रवीणा जी, अनुमोदन है इनकी, बहुत बहुत अनुमोदन है इनकी है, अनुमोदन बहुत होली के दिन अनुमोदन हो गई, आज होली, बढ़िया बात है, अध्यात्म की होली, षटखंडागम की होली में आपका अनुमोदना हो रही है, बहुत बढ़िया।
हाँ, आप बताइए प्रवीणा जी क्या पूछा था और क्या उत्तर हुआ? अब कोई नहीं बोलेगा, प्रवीणा जी बता रहे। हमने प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न बता दीजिए, उत्तर तो मधु जी बता देंगे। हाँ, प्रश्न पूछा था कि सासादन मिथ्यादृष्टि जीवों की गति मार्गणा में क्या अंतर आया है? सामान्य हाँ, अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में और इसमें सामान्य सासादन गुणस्थान वाले टेबल में क्या अंतर था गति मार्गणा? हमने पूछा था मिथ्या दृष्टि की अपर्याप्त, हमने दो अपर्याप्त को कंपेयर किया था, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते ना अपन, मतलब दोनों को बराबर करेंगे। दो लड़का इंग्लिश मीडियम के स्कूल को तो दोनों को इंग्लिश मीडियम कर लेंगे, अगर नहीं तो ऐसे कैसे कंपेयर करेंगे? एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल का लड़का है, एक हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम का है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों गुजराती मीडियम के स्कूल के हो, दोनों हिंदी मीडियम के हो, दोनों, तो हमने क्या लिया? पहले गुणस्थान के अपर्याप्त का टेबल लिया और दूसरे गुणस्थान का अपर्याप्त लिया। क्यों लिया? कि दोनों में सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। अब उसमें देखा कि गति मार्गणा में क्या अंतर आया कि मिथ्या दृष्टि की अपर्याप्त अवस्था में चारों गति में हो सकते हैं, मतलब नरक में भी हो सकते हैं, देह में भी हो सकते हैं, तिरेंच में भी हो सकते हैं, मनुष्य में हो सकते हैं। लेकिन सासादान में, केवल सासादान में ऐसा फर्क पड़ता है कि अपर्याप्त अवस्था में नरक गति नहीं मिलती है। क्यों? सासादान में मरकट नारकी जन्म नहीं लेता है। मैंने बहुत चर्चा की, बहुत चर्चा हुई अपनी, क्या वो बात जरूर है कि पहले हुई थी जब गति मार्गणा का चक्कर चल रहा था, तब अब भूल जाते हैं, मतलब। और हो सकता है आज आप लोगों ने होली खेली होगी तो पानी में सब निकल गया तो याद किया, हो सकता है ऐसा याद नहीं रहा होगा, है ना। इसलिए मैं पता आप लोग तो घर से बाहर नहीं, अपन लोग तो घर से बाहर भी नहीं जाते हैं, जाते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये अंतर आया था। मंदिर तो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन अपन मंदिर तो घर है ना अपना, हमने घर से बाहर बोला, मंदिर में तो घर के अंदर जाने के लिए जाते हैं। मंदिर जाते काहे के लिए जाते हैं? घर के अंदर जाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए अपन अपने घर में जाने के लिए जाते हैं। हाँ, अपने घर में जाने के लिए आए थे, बहुत बढ़िया। तो ये आपको अंतर लगा सासादान के गुणस्थान के। अगर हम ऐसे चर्चा करेंगे ना कस्तूरी जी, तो आपको आराम लग। चलो आगे का गुणस्थान पढ़ते हैं, तीसरे का, सब तीसरा गुणस्थान का पढ़िए। अब हम कस्तूरी जी पढ़ेंगे भाई, उन्होंने अच्छा जवाब दिया। आप पढ़िए, का योगी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों के पढ़िए। हाँ, का योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संज्ञी पर्याप्तक जीव समास, चारों प्रयातियां, दसों प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, काय, रस काय, औदारिक काय योग, वैक्रिक काय योग, ये दो योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञानियों के से मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, अज्ञान नहीं ज्ञान, इस असंयम आदि के दो दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लक्षाएं, भव्य सिद्धि, सम्यक मिथ्यात्व, संज्ञिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। कितने बोले इसमें? 20 बोले, परंपरा के 20 बोल बताए। अगर आशा बहन यहाँ पर लिखा काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि, है ना, काय योगी मतलब काय योग में तीसरा गुणस्थान लगाया। अगर हम काय योग हटा दें और केवल तीसरा गुणस्थान पर ही आलाप लगाए तो कहाँ अंतर आएगा? चलो पहले शुरू से इसको देखने के लिए सोचना नहीं है, अभी आप लोगों को देखना, शुरू से बोलते हैं ना, गुणस्थान में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई तीसरा गुणस्थान दोनों जगह कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद में कहाँ अंतर आएगा? जीव समास में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। अच्छा आगे बढ़िए, पर्याप्त में भी नहीं आएगा, दशों प्राण में भी नहीं आएगा, प्राण में भी अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। हाँ, पर्याप्त दोनों में तो कोई अंतर नहीं आएगा। चलो आगे चलिए, एक ही आलाप लगेगा, आएगी गति भी। ये बोलते चलिए, आप बोलते एक लेते बोलते चलिए आगे। इसमें काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप में गति भी 4 ही होंगी। इंद्रियां भी पंचेंद्रीय जीव है, तो पंचेंद्रीय काय, त्रस काय, और योग है तो औदारिक और वैक्रिक दोनों योग बताए, क्योंकि ये काय योग प्ररूपणा है, तो यहाँ मनोयोग और वचन योग की बात नहीं की है। वहां पर कितने लेंगे योग? तीसरे गुणस्थान में कितने लेंगे? तीसरे गुणस्थान में आपने एक रुक जाइए, आशा बहन बोल रहे हैं। तीसरे गुणस्थान में अभी ये यहाँ पे योग है ना, यहाँ पर 2 लिए हैं, वहां मैं बोल रहा हूँ सामान्य तीसरे गुणस्थान में, सामान्य तीसरे गुणस्थान में पर्याप्त अवस्था में 13 योग होंगे।
कौन कौन से हैं? 5 योग है। अरे आप बीच में चार बोल के तो आप मनोयोग। क्यों कमा रहे हैं? बोलने दीजिए ना, आशा बहन बोल रहे हैं, बोलो आशा बहन। हाँ, मनोयोग के चारों भेद होंगे, वचन योग के चारों भेद होंगे, औदारिक का योग, व्यक्तिक का योग और कर्मण का योग। कैसे होगा? आप पर्याप्त अवस्था में कर्मण का योग कहाँ होगा? 11 योग होंगे क्या? नहीं, फिर से आपको ही आप आराम से मतलब जल्दी कहाँ है? अपने को कहीं जाना ही नहीं अपने को। अपने को पहले देखना, आपने सही बताया, चारों मनोयोग होंगे, चारों वचन होंगे, 8 तो ये हो गए। अपन सामान्य पर लगाएंगे। औदारिक का योग होगा तो कितने? 9। वैक्रिक का योग होगा। औदारिक मिश्र का योग नहीं होगा, वैश्विक मिश्र का योग नहीं होगा, आहारक दीप नहीं होंगे, कार्बन का योग नहीं होगा, तो केवल 10 योग होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। तो यहाँ के और सामान्य में लगाने में केवल योग मार्गणा में ही अंतर आया कि यहाँ पर मनोयोग और उनको जोड़ देंगे। बाकी आप सब देखेंगे, सब बिंदु बराबर ही है, सब बिंदु बराबर ही है। तो इस प्रकार से अपने को थोड़ा करेंगे। क्या बताया प्रवीणा जी? हमने ये यहाँ पर काय योगी में तीसरा गुणस्थान घटित किया। अगर तीसरा गुणस्थान ओक पुरुषणा में घटित करें तो कहाँ अंतर आएगा? केवल योग में अंतर आएगा। कहां पर अंतर आएगा? केवल योग में अंतर आएगा, क्योंकि वहां पर मनोयोग और वचन योग को भी लेंगे। ठीक है, चलिए आशा बहन आगे का पढ़ना। अगर आपका पुस्तक है क्या? आज नहीं है, कोई बात नहीं। तो कौन पढ़ेगा? मधु जी पढ़ेंगे। पढ़ने में मधु जी आगे। चलो, काय योगी असह्य दृष्टि, चौथा गुणस्थान। मैं पढ़ूं? काय योगी, हाँ, काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य लाभ कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान 262 262 वाला आलाप। हाँ सही पढ़े। वही है। काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 प्राप्तियां, 6 अप्राप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रिक कायोग, वैक्रिक मिश्र कायोग और कार्मण कायोग, ये 5 योग, तीनों वेद, 4 कसाएं, जाति के 3 ज्ञान, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, औक्षमिक, छायिक, छायोक्षमिक, ये 3 सम्यक, संगीत, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। तो ममता जी कहां पर अंतर आया? अपन इसको चौथे गुणस्थान के आलाप से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी केवल योग मार्गणा में ही अंतर है। केवल योग मार्गणा में अंतर है। वहां पर 4 मनोयोग और 4 वचन योग और जोड़ देंगे तो ये चौथे गुणस्थान के आलाप हो जाएंगे, सामान्य आलाप हो जाएंगे। मतलब ये आलाप बिल्कुल ओग आलाप चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? ओग आलाप चल रहे हैं। अंतर कहाँ लग रहा है? केवल काय मार्गणा में। चलिए ममता जी आप पढ़ेंगे आगे असह्य सम्यक दृष्टि के पर्याप्त के, और ध्यान देना कहाँ अंतर आ रहा है। पढ़िए ममता जी दोषी जी। भी काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संज्ञी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक काय योग और वैक्रियक काय योग, ये 2 योग, तीनों वेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, औक्षमिक, क्षायिक और क्षायोक्षमिक, सम्यकत्व, संज्ञिक, आहार, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। हाँ, तो जब मैंने पहले पर्याप्त की टेबल पढ़ी थी, इसके पहले और सामान्य की टेबल पढ़ी थी, पर जो पर्याप्त की टेबल पढ़ी, दोनों में कहाँ कहाँ पर अंतर आया? योग में ही अंतर आता है। योग में हाँ, क्या अंतर है योग में? वहाँ 10 योग रहे, 4 मनोयोग रहेंगे, 4 वचन योग रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ काय योगी की जो पहले टेबल पढ़ी थी हमने, असंयत जीवों के सामान्य आलाप, जो मधु जी ने पढ़ा था, और आपने काय योगी के असंयत दृष्टि के पर्याप्त आलाप पढ़े, तो कहाँ पर अंतर आया? योग में आया
यहाँ औदारिक वैक्रिक और वैक्रिक औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र और कार्बन योग आया। मतलब सामान्य में 7 में से 5 लिए थे, क्योंकि हमारी योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा के अनुसार से योग के भेद कितने 7 प्रकार के योग होते हैं। हमने पर्याप्त के सामान्य में 5 लिए थे, लेकिन यहाँ पर्याप्त ने 2 अपर्याप्त अवस्था के निकाल कर कौन से निकाल दिए उन्होंने? पर्याप्त अवस्था में कितने? औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग लिए, ठीक है ना? कितने निकाल दिए? 3 निकाल दिए उन्होंने, 3 निकाल दिए, बराबर ना? ये अंतर आया। बाकी सब आलाप जो है आपके उसी तरह से चल रहे हैं जो चौथे गुणस्थान को चल रहे हैं, वो का आलाप चल रहे हैं। चलिए पढ़िए, आप ही पढ़िए, आगे का पढ़ लीजिए चौथे गुणस्थान का। उन्हीं कायोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संज्ञी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रियक मिश्र कायोग और कार्माण कायोग, ये 3 योग, स्त्री वेद के बिना 2 वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याए, भावों से 6 लेश्याए, भव्य सिद्धिक, औपशमिक शायिक और क्षायोक्षमिक, आहारक, अनाहारक, आकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये कौन से पढ़े आशा बहन? अपर्याप्त अवस्था के पढ़े चौथे गुणस्थान के। तो उषा दोषी, इसमें कितने सम्यक बताए हैं? 3 होता है। औपशमिक, शायिक और क्षायोक्षमिक। औपशमिक, शायिक और क्षायोक्षमिक 3 सम्यक बताए। तो चौथे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक कौन सा पाया जाएगा? अपर्याप्त अवस्था में प्रथमोषम प्रथमोषम पर्याप्त सम्यक, अवस्था में है, लेकिन क्योंकि वो प्रथमोषम सम्यक तो नहीं होगा, द्वितीयोषम। बिल्कुल ये बात सही है। मतलब प्रथमोषम सम्यक अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और यहाँ लिया है उन्होंने, तो द्वितीयोषम की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा से? बहुत अच्छा, जरा और स्पष्ट कीजिए इसको। मतलब यहाँ पर लिखा तो उन्होंने 3 सम्यक थे, औपशमिक, शायिक और क्षायोक्षमिक, और हमारे आलाप कौन से चल रहे हैं ममता जी? अपर्याप्त के चल रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन तो होता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान भी स्वर्ग से आते हैं तो अपर्याप्त अवस्था में 3 ज्ञान मतलब सम्यक को साथ लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है औपशमिक सम्यक की। और राजुल जी, औपशमिक सम्यक कब होता है? प्रथमोषम सम्यक मिथ्या दृष्टि को पर्याप्त अवस्था में होता है, और उसका काल ही अंतर्मुख का होता है, ठीक है ना? तो ये जो बताया पर्याप्त अवस्था में, ये बताया द्वितीयोपशम सम्यक बताया। कौन सा बताया? द्वितीयोपशम। ये द्वितीयोपशम सम्यक कब होता है? ये उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को, जो वेदक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं और शायिक सम्यक दर्शन नहीं है, वो लोग जो है द्वितीयोपशम सम्यक प्रकट करते हैं। अच्छा, अब यह पर्याप्त अवस्था में देखो, मुनिराज अगर ऊपर से नीचे उतर कर आ गए तब तो वो पर्याप्त अवस्था में ही है, और छठे गुणस्थान में आ गए फिर रुक गए तब तो उनका पर्याप्त अवस्था में काल पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो अपर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये द्वितीयोपशम सम्यक कहाँ मिलेगा आपको? अगर आपको कोई चौथे गुणस्थान का अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि आपका कोई दोस्त है और उसको मिलने जाना, दोस्त तो नहीं बोलेंगे वहां पर, अभी जो मुनिराज है, क्योंकि ये तो मुनिराज ही होंगे, ये कहाँ मिलेंगे? देव में, देवगति में। ये देव पर्याय की अपर्याप्त अवस्था में है। यद्यपि मुनि पर चौथा गुणस्थान उनके आ गया है। ये कौन है कि जिनका अभी उपशम श्रेणी से उतरे हैं, उनका द्वितीयोपशम सम्यक का काल समाप्त नहीं हुआ है, या तो श्रेणी में उपशम श्रेणी में मरण हो गया है या द्वितीयोपशम सम्यक का काल चल रहा है। तो थोड़ा सा द्वितीयोपशम सम्यक का काल ज्यादा होता है, उसमें मरण हो जाए तो अपर्याप्त अवस्था में उनके ये उपशमिक सम्यक पाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा मैंने मधु जी? इस पर ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। मतलब कहा मुनिराज अगर उनके आयु पूर्ण हो जाए तो जो उनका उपशम श्रेणी का काल ज्यादा है, तो जब उनके आयु पूर्ण हो गई, वो मरण करके स्वर्ग में गए, तो उनके अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक तो रहता है। हाँ, इसको गुणस्थान विवेचना में क्या कहा है? 2 नाम आते हैं वहां, काल क्षय और भव क्षय। इसको कौन सा कहेंगे?
गुणस्थान भविष्य विवेचन है, भविष्य भविष्य कहेंगे इसको। भविष्य भविष्य क्योंकि अभी उनका द्वितीय संवेद का कालक्षय नहीं हुआ है, इसलिए पाया जाता है। देखो तो कितना अच्छा लगा, अब अपने को स्पष्ट रहेगा, ये कालक्षय नहीं हुआ ना, इसलिए ये अपर्याप्त अवस्था में चल रहा है। और भवक्षय हो गया है, मतलब जिसके द्वितीय संवेद का कालक्षय नहीं हुआ है और भवक्षय हो गया है, ऐसे उपशम श्रेणी वाले मुनिराज जो है चौथे गुणस्थान जब आते हैं तब उनके उपशमिक संवेद दर्शन पाया जाता है। ये पॉइंट अच्छा निकला कि नहीं निकला? हाँ ये पॉइंट बहुत अपन अच्छा पढ़े। निकला, बहुत हाँ। अच्छा निकला, पहले भी अच्छा। निकला था। कल भी निकला था। हैं? पहले भी हुआ था। हाँ पहले हुआ था, लेकिन हाँ, अपने को क्या है कि यहाँ जब पढ़ रिवीजन रहे थे ना करनी तो उसमें भी चाहिए। ध्यान ध्यान आना चाहिए ना, ना फिर बोलेंगे। चलिए अब इसके बाद में कौन सा गुणस्थान आएगा? चौथे के बाद में कौन सा गुणस्थान है? पांचवा पांचवा संयता पांच- संयत। पांचवें गुणस्थान के 5 नाम कौन बताएगा? भगवान महावीर के 5 नाम, पांचवें गुणस्थान के 5 नाम बताइए, कौन बताएगा? संयता बताओ सर। संयत देश। हाँ बोलिए 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 हाँ जी। आप बोलो। बोलिए मुकेश जी बोलिए। अच्छा अरे, संयम संयम हाँ और देखो 3 सीधे संयम संयम, वीरता वीरत, संयता संयत, वीरता विरत संयता संयत है ना। वीर अतिवीर महावीर, वहां भी 3 में वीर लगाए, यहाँ भी संयता संयत, संयम संयम है ना। वीरता विरत और एक चौथा हो गया नाम ध्यान में नहीं रहा। देश जी? संयम, देश संयम। हाँ देश संयम। देश संयम और एक देश संयम, एक कौन सा हो गया? एक देश एक देश संयम। देश विरत और देश संयम। देश विरत और देश संयम। देश संयम। तो 2 देश पर है, देश विरत, देश देश संयम, संयम। संयता संयत, संयमा संयम और वीरता विरत। इस प्रकार से 3 और 2 5 नाम होते हैं। अच्छा, ये 5वें गुणस्थान में गति मार्गणा की अपेक्षा से क्या विशेषता है? 5वां गुणस्थान में ये गति मार्गण के अनुसार ये पर्याप्त अवस्था में होगा, और उसके बाद में ये पर्याप्त अवस्था में होगा। मुकेश जी, ये जीव जी। समाज की अपेक्षा अपन बात कर सकते हैं, मतलब वो बात सही है कि पर्याप्त अवस्था में होगा। मैं गति मार्गणा की अपेक्षा से पूछना चाहता ये अवस्था में ये मनुष्य गति में होगा, मनुष्य और गति में मनुष्य और तिर्यंश 2 में। मनुष्य और तिरंजन होगा, देव हूँ। जो अशोका जी ने आंसर दिया और सही है। नरक में नहीं होगा। ये अभी तक तिरंज 4 मनुष्य गुणस्थान गति। चारों गति में थे, देव भी थे, नारकी भी थे, तिरंज भी, मनुष्य भी थे। आएगी। लेकिन ये 5वां गुणस्थान ऐसा है जो न नारकियों को होता है न देवों को होता है, केवल मनुष्य और तिरंजों को होता है। ये मेरे 5वें गुणस्थान की ये विशेषता है। तो कितनी विशेषता हो गई? पहली बात अपन ने क्या, 5 नाम है। दूसरा अपन ने बोला 2 गति के जीवों को होता है। तीसरी बात हमने बोली कि पर्याप्त अवस्था में होता है, इसमें कभी अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है। ये बात अपन ने बोली यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके पढ़िए, कौन पढ़ेगा? उषा दोषी पढ़िए। काय जोगी संहिता से जीव को पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं ना। आप पढ़िए। एक मिनट। काय योगी संयता संयत जीव के आलाप कहने पर देश संयत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंश गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक कायो, तीनों वेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, संयमा संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशा, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, शायिक और शायिक शमिक, ये 3 सम्यक, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। कौन से गुणस्थान पढ़े आपने? कौन से आलाप पढ़े? कौन से गुणस्थान के पढ़े? ये 5वें गुणस्थान के पढ़े। इसके पहले कौन से गुणस्थान के पढ़े थे? 4थे गुणस्थान। तो 4थे गुणस्थान के आलाप में और इसके आलाप में लेशा मार्गणा में क्या अंतर है? यहाँ पर कितनी लेशा बताइए 5वें गुणस्थान में? अभी आपने 6 पढ़े भाव ना? से और 6 द्रव्य से और भाव से 3 शुभ लेशा। 3 कौन सी शुभ लेशा है? हाँ 3। और वहां पर 4थे गुणस्थान में क्या लेंगे लेशा में?
द्रव्य से दो, वहाँ द्रव्य से दो, कापत और शुक्ल और भाव से 6। वो अपर्याप्त की, सामान्य की बात कर लेते हैं। सामान्य की बात करेंगे तो चौथे गुण स्थान में कितनी लेशियां होती है? 6, वो द्रव्य से 6 और भाव से 6। हाँ, तो अंतर का आपने उत्तर सही दिया है, लेकिन इसको बताइए अंतर क्या हुआ? चौथे गुण स्थान में द्रव्य से भी 6 है, भाव से भी 6 है। पांचवें गुण स्थान में द्रव्य से 6 है, लेकिन भाव से 3 है। तो 3 है। अंतर क्या हुआ? जो द्रव्य की वो लेशा में अंतर हुआ। नहीं, द्रव्य के से तो 6 है, भाव की लेशा में अंतर हुआ। भाव की 3 शुभ लेशा होती, 3 शुभ लेशा हुई है। और चौथे गुण स्थान तक क्या था कि तीनों शुभ और तीनों अशुभ लेशा भी थी, भाव से 6 लेशा थी। फिर से बताइए, चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान में द्रव्य लेशा में कोई अंतर नहीं, दोनों जगह 6 लेशा है। जब हम भाव लेशा की कंपेयर करते हैं तो रूल क्या है कि पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती है, और पांचवें गुण स्थान से लेकर पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान तक 3 शुभ लेशा होती है। उसके बाद में उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में केवल शुक्ल लेशा होती है। अनंत परमात्मा के केवल परम शुक्ल लेशा है, और अयोग केवली भगवान अलेशा पद है। क्या पद है? अलेशा पद। क्या बताया रूल? क्या बताया लेशा मार्गणा का? क्या बताया? पहला रूल, 1 से चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएं होती है, 3 शुभ और 3 अशुभ। रूल नंबर 2, पांचवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, इन तीनों के क्या होता है? भाव लेशाओं में केवल 3 शुभ लेशा होती है। उनके नाम है बीज, पद्म और शुक्ल। उसके बाद में 8वें गुण स्थान में, अब श्रेणी के गुण स्थानों में चाहे उपशम हो चाहे शपक श्रेणी हो, वहां पर केवल शुक्ल लेशा होती है। 13वें गुण स्थान के अंदर परम शुक्ल लेशा होती है, और 14वें गुण स्थान के अंदर कोई लेशा नहीं होती है, उसे अलेशा कहते हैं। राजुल जी, लेशा के नियम को बताइए, रूल बता दीजिए सबको एकदम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 बताइए। ऐसे रूल नंबर याद होने चाहिए। लेशा के कितने रूल है बताओ? हाँ, प्रवीण जी बताओ, प्रवीण जी बताओ। नंबर 1, हाँ, पहले से और तक 6 लेशा होती है। आज आपकी आवाज में, आपका नेट ठीक नहीं है, आप रुक जाइए, नेट ठीक नहीं है, प्रवीणा जी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आज आप। हाँ, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक 6 लेशा होती, द्रव्य से भी और भाव से भी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ऐसे याद रखेंगे तो यार कितने रूल है। रूल नंबर 2 क्या है? नंबर 2, 5 से लेकर 7, 5, 6 और 7, ये 2 गुण स्थानों में द्रव्य से 6 लेशा और भाव से 3 शुभ लेशाएं ही होती है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में श्रेणी चढ़ते समय एक शुक्ल लेशा ही होती है। रूल नंबर 4 में अनंत भगवान के लिए क्या बताया? गुण स्थान में परम शुक्ल लेशा होती है, और 14वें गुण स्थान में शुक्ल लेशा से रहित हो जाते हैं। कितने रूल हो गए? अलेशा हो जाते हैं। 5 रूल हो गए। 5 रूल हो गए, और आगे रूल बनाने, लेकिन आप लोग को रूल बराबर याद रखने के हैं। जहाँ आएंगे मौलवी आपको याद बताएंगे। तो लेशा के रूल में अंतर पड़ा संहिता सहित गुण स्थान में। अब 5 के बाद में कौन सा गुण स्थान आएगा? प्रवीणा जी, 6ठा गुण स्थान आएगा। जरा उसके आलाप पढ़िए आप। प्रमत्त गुण स्थान। पढ़िए। योगी प्रमत्त संयत जीवों के आलाप कहने पर एक प्रमत्त संयत गुण स्थान, संगी पर्याप्तक और संगी पर्याप्त अपर्याप्तक, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। इस प्रकार 3 योग, तीनों वेद, 4 कसाय आदि के 4 ज्ञान, सामायिक छेदों स्थापना और परिहार विशुद्धि, ये 3 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक, ये 3 सम्यकत्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। आपने पढ़ा है और अपन ने कहा कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो समझकर बताएंगे। तो इस गुण स्थान में, और पहले अपन ने पढ़ा था 5वां गुण स्थान, दोनों के अंदर काय मार्गणा में, योग मार्गणा में और संयम मार्गणा में क्या अंतर है? काय
पहले पहले योग काय में नहीं, योग मार्गणा में और संयम मार्गणा में, दो मार्गणाओं में अंतर पूछा मैंने। कौन से में? पांचवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान दोनों के संयम मार्गणा में क्या अंतर है और योग मार्गणा में क्या अंतर है? योग मार्गणा में तो पांचवें गुणस्थान में एक ही औदारिक काय योग है और छठे गुणस्थान में औदारिक काय योग और आहारक मिश्र दोनों, क्योंकि यहाँ पर मुनिराज जी की आहारक उसके कारण, मतलब मुनिराज राइट आंसर। मतलब यहाँ पर आहारक मिश्र जो नहीं ले रहे थे अपन, आहारक के जो दो योग नहीं ले रहे थे, यहाँ पर अपन ने उनको दोनों को ले लिया, ठीक है ना, एक बात राइट है। अब उसमें देखिए संयम मार्गणा में क्या अंतर हुआ? एक इसमें देश संयम ही है, क्योंकि संयता संयत के देश संयम है, और इसमें तो सामायिक क्षेत्रोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, क्योंकि ये मुनिराज को होती है। अंक गणित में बताइए कैसे? संयम मार्गणा में अंक गणित की अपेक्षा से अंतर बताइए। आपने तो अक्षर गणित की अपेक्षा से बताया, हमें अंक गणित में चाहिए। मैथमेटिक्स क्या कहते हैं? अर्थमेटिक्स। वहां पर एक है, यहाँ पर तीन है। 1 out of 7 या 3 out of 7, ये अर्थमेटिक डिफरेंशियल है, अर्थमेटिकल डिफरेंशियल है, ठीक है ना। मतलब वहां पर एक है और यहाँ पर 3 out of 7, आउट ऑफ कितना? 7। 7 में से एक है और यहाँ 7 में से 3 है, ठीक है। हाँ, तो 7 में से 3 है, तो 7 में से 4 कौन कौन से नहीं है उसका बताइए हम। सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र, सामायिक नहीं, सामायिक तो है, देश संयम नहीं है, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना परिहार, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात और एक और से लेंगे। चलिए उषा दोषी आप बताइए कौन कौन से 3 नहीं है? और संयम 3 ये, अरे आप अपने हिसाब चलो ना। असंयम पहला भेद कौन सा है? असंयम। असंयम है, वो नहीं है। वो नहीं दूसरा है। कौन सा? देश संयम भी नहीं है। 2 ठीक है। फिर वो ये सूक्ष्म संप्राय भी नहीं है और यथाख्यात चारित्र भी नहीं। कितने नहीं है? 4 नहीं है। 4 नहीं है। संयम भूल गई थी, संयम नहीं है। नहीं कोई बात नहीं है। ये अपने जो भेद याद करके ना 7 के, और शो करना कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसको आपको बराबर याद यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आशा बहन आप क्या बता रहे हैं बताइए। इसमें सासाधन सम्यक वो संयम नहीं है ना। सासाधन सम्यक मार्गणा का भेद है, संयम का नहीं। सासाधान जो है ना, सासाधान सम्यक दृष्टि, वो संयम मार्गणा का भेद है। अपन संयम मार्गणा में तो असंयम, देश संयम और 5 प्रकार के रहते हैं, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। अच्छा आप यथाख्यात चारित्र बोलते, ठीक है, यथाख्यात संयम बोलिए, क्योंकि अपन संयम शब्द हर एक पे लगा रहे हैं, सभी संयम है। संयम मार्गणा के अंतर है ना, तो संयम को लगाएंगे। चलिए अब कौन सा गुणस्थान आएगा? अप्रमद गुणस्थान आएगा। चलिए मुग्धा जी आज आए बहुत दिनों बाद में। मुग्धा जी पढ़िए, कहाँ पढ़ रहे आप? आपको जूम टीवी याद कर रहा था। चलिए पढ़िए, पहले पढ़ लेते, बाद में बात करेंगे। अप्रमद गुणस्थान पुस्तक है ना, पेज नंबर बता देना। हाँ पेज नंबर 649 पुस्तक का पेज 649। ये कहे तो इसमें भी खोल सकते हैं हम, पीडीएफ खोलेंगे। हाँ कौन सा पढ़ना है? काय योगी अप्रमद वाला, काय योगी अप्रमद। यहाँ पर भी मैंने दे दिया, स्क्रीन पर भी है। हाँ, काय योगी अप्रमत्त संयत जीवों के आलाप कहने पर एक अप्रमत्त संयत गुणस्थान, एक संधि पर्याप्त समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, आहारक संज्ञा के बिना शेष 3 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक कायो, तीनों वेद, 4 कषाय आदि के 4 ज्ञान, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये 3 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेश्याएं, भव्य सिद्धि, सौदिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये पिछले गुणस्थान से केवल यह संज्ञा के बिना एक प्रकार के वहां पर जो सामान्य जो अपना अंतर चलता है, जो केवल अशोका जी बताएंगे कि क्या अंतर आया संज्ञा मार्गणा में। संज्ञा मार्गणा में क्या अंतर आया 7वें गुणस्थान में? 3 संज्ञा है इसमें, है ना सर, आहार के बिना। आहार छठे गुणस्थान तक है, आहार संज्ञा।
हाँ मुझे अर्थमेटिक्स में बताइए, अर्थमेटिक्स में। एक संज्ञा कम है। हाँ जी। हाँ 1 यहाँ पर 3 आउट ऑफ 4 है। जी। पहले कितने थे? 4 आउट ऑफ 4 थी। 4 संख्या में से चारों थी, छठे गुण स्थान तक चारों थी। यहाँ पर 3 आउट ऑफ 4 है। एक कौन सी नहीं गई है? आर संज्ञा। आर संज्ञा यहाँ पर कम हुई। छठे गुण स्थान में चली गई। ठीक है, मुग्धा जी आगे का पढ़ना है। मुग्धा जी आगे का अपूर्वकरण गुणस्थान से आगे का। अपूर्वकरण गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक काय योगी जीवों के आलाप मूल ओघालाप के समान है। विशेष बात यह है कि काय योग आलाप कहते समय सर्वत्र केवल एक औदारिक काय योग ही कहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अभी इन्होंने क्या कहा? अपूर्वकरण गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय। तो अपूर्वकरण गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान के नाम बोलिए प्रवीणा जी। कितने गुणस्थान है? नाम बोलिए। और पुष्पदंत महाराज आचार्य को नमस्तु कहिए। नहीं, मुझे वो वाले नाम नहीं याद हुए हैं। मैंने पूछा था, लिखा, पर मुझे मिले भी नहीं। चलिए आशा में बोलिए। भेज तो दिए हैं उसमें। आशा पुष्पदंत आचार्य को नमस्तु कहते हुए नाम बोलिए। मैं बोलूं जी? अपूर्वकरण शुद्धि प्रविष्ट उपशमक और क्षपक, फिर बादर सांप्राय अनिरतिकरण शुद्धि प्रविष्ट उपशमक क्षपक, फिर सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि प्रविष्ट उपशमक क्षपक, फिर क्षीण वितराग छद्मस्तवस्था क्षीण उपशमक, नहीं सॉरी क्षपक। बढ़िया, थोड़ा सा करना गलती नहीं है। सब शब्दों का थोड़ा सा आगे पीछे। आपके पास गुणस्थान विवेचन की पुस्तक होगी, उसमें नाम देख लीजिए, अन्ना जी ने दिए हैं। गुणस्थान की पुस्तक के ऊपर लिखा धवला सहित, ऊपर लिखना। वो कोई नहीं पढ़ाता आपको। सब गुणस्थान तो पढ़ाते हैं, घूमट सार के आधार से तो पढ़ा देते हैं, लेकिन ऊपर लिखा हुआ अन्ना जी ने लिखा है धवला सहित गुणस्थान विवेचन। और हर जो तीसरा चैप्टर है ना, पहले चैप्टर में तो उन्होंने जीव कांड से लिया है, दूसरे चैप्टर में 111 प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरे में 15 अध्याय हैं। तीसरे के हर एक अध्याय के बाद में धवला से उन्होंने गुणस्थान के वर्णन किया। आपको नाम मिल जाएंगे, तो वहां से नाम याद करना चाहिए। एक तो ये कि प्रविष्ट पहले, प्रविष्ट शुद्धि संयत, ये ध्यान रखने का अपने को। आपको याद है मुग्धा जी? नाम नहीं है तो कोई बात नहीं। अपूर्वकरण मैं बोलूं जी? मैं प्रयत्न करती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए मुग्धा जी बोलिए। अपूर्वकरण प्रविष्ट बादर शुद्धि संयत, बादर शुद्धि संयत उपशामक क्षपक, उपशामक क्षपक, अनिवृत्तिकरण बादर शुद्धि संयत, अनिवृत्तिकरण बादर शुद्धि, अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट बादर शुद्धि संयत उपशामक क्षपक। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय किसको कहते? सांप्राय किसको कहते हैं? कषाय को। कषाय को। और 10वें गुणस्थान में कषाय क्या हो गई? सूक्ष्म हो गई है। सूक्ष्म हो गई। तो 9वें गुणस्थान में क्या है? सूक्ष्म नहीं तो क्या? बादर है। तो 9वें गुणस्थान में क्या लगाना? बादर सांप्राय। पहले क्या लगाना? पहले लगाना बादर सांप्राय, क्योंकि 10वें गुणस्थान में देखो, आप लोग सब याद करने के तरीके से देखो। सूक्ष्म सांप्राय नाम सबको याद है, तो जब सूक्ष्म सांप्राय तो नीचे के गुणस्थान में क्या लगाएंगे? बादर सांप्राय। आप 8वें में भी लगा सकते हैं, 9वें में तो लगाना ही है कि वो अंत दीपक है, तो बादर सांप्राय। उसके बाद में गुणस्थान का नाम बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण। कैसे बोलना है? बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण। फिर से बोलिए, बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट। अब प्रवेश कराइए। प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशामक और शमक। फिर से बोलता हूं मैं, बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशामक और शमक। मैंने उपशामक बोला, कहीं उपशमक भी बोलते, दोनों एक है। उपशमक और शमक, उपशमक और शमक। तो 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमक और शमक। बिल्कुल सरल हो जाएगा। 10वें गुणस्थान के नाम से आप याद करके करेंगे। और ये ध्यान रखना है
शुद्धि के पहले प्रविष्ट लिखना है। ये एक याद और रखना कि प्रविष्ट क्या लिखना है, शुद्धि के पहले। और प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशामक और शपथ। धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये गुणस्थान विवेचन में भी है, लेकिन वहां अपन ने याद नहीं उसका करते, क्योंकि वहां पर नाम ही नहीं लेता कोई। जबकि गुणस्थान विवेचन के ऊपर वाली पृष्ठ पर लिखा है अन्ना जी ने धवला सहित। और मालूम है हर एक गुणस्थान के बाद में अंतिम पेज जो कोई नहीं पढ़ता, वो धवला में क्या आया उसका बात बताया। आप पढ़ना आशम है गुणस्थान की विवेचन की, हर गुणस्थान चैप्टर नंबर 3, वहां पर 15 अध्याय है, 15वां सिद्ध भगवान का है। अंत में फिर उन्होंने टेबल बनाई है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको नाम पता चल जाएंगे। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर आचार्य क्या बोलते हैं कि अपूर्व करण से लेकर क्षीण कषाय तक, 8वें से लेकर 12वें, मतलब 5 गुणस्थान तक आलाप बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ओग में लगाए थे। तो अब ओग में लगा रहे हैं, अपूर्व करण के लगा रहे हैं हमारे अशोका जी दिल्ली से। देखिए घबराइए नहीं, मैंने आपका नाम लिया, कोई बात नहीं है। अशोक चक्र दिल्ली में बहुत बड़ा है। हाँ जी। कौन सी टेबल में लगाऊं जी? नहीं कोई टेबल नहीं है, अपूर्व करण के आलाप बोलने हैं आपको। अच्छा, अपूर्व गुणस्थान के, ठीक है। अपूर्व करण के गुणस्थान कहीं देखना नहीं है, बिना देखे आंख बंद करके गांधारी जी की तरह आंख पर कपड़ा बांध दीजिए, मतलब मत देखिए उसको, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है अपूर्व करण कौन सा गुणस्थान है, 8वां है। तो पहला परंपरा गुणस्थान में क्या लिखेंगे, एक गुणस्थान अपूर्व, 8वां, एक गुणस्थान 8वां। दूसरा क्या आएगा, दूसरा कॉलम क्या है, जीव समास। जीव समास आएंगे, जीव समास। सब अभी किताब की जरूरत नहीं है, अब गए दिन किताब देखने के, अब तो आए बिना देखे बोलने के। आज से होली के दिन बुरा नहीं मानना किसी को भी, गए दिन पढ़ने के, गए दिन वाचना के, अब तो बिना देखे आलाप बताने के दिन आ गए। ठीक है, तो अपूर्व करण एक गुणस्थान हो गया। जीव समास कौन सा होगा, पर्याप्त तो संघीय, क्या संघीय है, पर्याप्त संघीय। आगे चलेंगे, पर्याप्ति 6, प्राण 10, प्राण 10 संज्ञा अपूर्व करण में 8वें गुणस्थान के अंदर, 8वें गुणस्थान में संज्ञा जो है, आपको मुग्धा जी को याद करना है। अपूर्व करण के 6ठे गुणस्थान तक भाई संज्ञा है, उन्होंने कितनी बार बताया है ना, अपूर्व करण के 6ठे भाग तक भाई संज्ञा है ना, है, लेकिन 8वें में ही चली जाएगी ना, अपूर्व करण गुणस्थान में। 9वें में कहेंगे, जब जाएगी तो कहेंगे ना। ठीक है, हाँ जी, 8वें के 6ठे भाग में चली जाएगी भाई संज्ञा। चल आगे चलिए। उसके बाद गति मनुष्य गति, श्योर अपूर्व करण में, हाँ श्योर। अरे अपूर्व गति तो देव गति है, अपूर्व गति है, लेकिन अपूर्व करण, अरे क्या बात करते हैं आप, देवता लोग अभी नंदीश्वर द्वीप पे जाते हैं, अपूर्व गति तो देव गति है, लेकिन अपूर्व करण गुणस्थान जो है वह मनुष्य गति में ही होगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप कहते हैं मान लेते हैं। चल आगे चलिए। इंद्रिया, हाँ इंद्रिय कितनी है, 5 इंद्रिया, 5 जाति, मतलब पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, और प्लस काय, आगे जल्दी, थोड़ा फास्ट। योग, औदारिक, मनोयोग है। अभी अपन सामान्य अपूर्व लगा रहे हैं, मनोयोग कितने हैं, हाँ 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक 5। औदारिक का योग है, और कौन सा है, 5 ही तो लगेंगे जी, 5 क्यों, 4 और 4 8 और 1 9 लगेंगे। हाँ 9, 4 मनोयोग, 4 वचन योग। हाँ जी, हाँ जी, कल तो अपन ने पढ़ा था सूत्र, और 1 उदारिक का योग। ठीक है, आरक का योग क्यों नहीं लगेगा, तो मुनिराज का लगता है, तो 6ठे 7वें गुणस्थान में लगता है ना, 6ठे 7वें गुणस्थान में लगता है। ठीक है ना, तो कोई नहीं लगेगा, अपने से बोल। आगे बोलिए। लेकिन यहाँ पर लेंगे तो कितने योग लेंगे, अगर अपन औदारिक यहाँ पर लगेंगे, औदारिक काय योग में लगाएंगे, कितने लगाएंगे अपूर्व करण में, औदारिक केवल एक ही लगाएंगे, औदारिक काय योग। यहाँ पर जो अपनी मार्गणा चल रही है ना, औदारिक काय, क्योंकि यहाँ पर 7 योग है, 7 योग में से औदारिक मिश्र का योग नहीं है, वैकृत दिक नहीं है, और कार्मण का योग नहीं है, आहरक दिक नहीं है, इसलिए काय योग की मार्गणा में केवल एक योग लगेगा। लेकिन अगर सामान्य अपूर्वकरण करेंगे तो कितने योग लगेंगे, 9 लगेंगे। ठीक है ना, ये अंतर हो गया। चलिए आगे चलिए। योग, वेद में क्या लेंगे, अपूर्वकरण, तीनों वेद आएंगे, तीनों वेद आएंगे। चलो बस आगे, ठीक है। वेद कषाय
और कषाय कषाय भी चारों ही आएंगे। चारों है। कषाय ज्ञान, 9वें में जाएंगी चारों। ज्ञान में जो है केवल स्मृति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर बहुत ज्ञान, मतलब आपको लेना पड़ेगा चारों केवल ज्ञान। ज्ञान को छोड़कर केवल 4 ज्ञान के ज्ञान। बिना चारों ज्ञान। मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान हो सकता है, अवधि मानना पड़ेगा। आगे चले, ज्ञान के अंदर संयम। हाँ, संयम बता दीजिए। सामायिक और ये नहीं होगा जो 6ठे 7वें गुण स्थान तक होते हैं, परिहार विशुद्धि नहीं होगा और छेदो विस्थापना होगा यहाँ पर। छेदो विस्थापना होगा, क्यों? 9वें गुण स्थान तक है और सूक्ष्म संप्रदाय है नहीं है। चलिए आगे चलिए, भी नहीं है। यथाज्ञात भी नहीं है। आगे चलिए, आगे दर्शन है, दर्शन में केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। बहुत अच्छा, आगे चलिए। आगे लेशिया जो है, लेशिया में तो एक शुक्ल लेशिया होगी। ये तो श्रेणी के स्थान है, इसलिए शुक्लेशिया भाव से है और द्रव्य से है। द्रव्य से 6 लेशिया है ना। मतलब कोई काले रंग का हो तो भी मोक्ष आ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि गोरा गोरा ही मोक्ष आएगा है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो कोई घबराना मत, काला रंग है तो आपको मोक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चल आगे चलिए। भव्यत, बोलो भव्यत। कस्तूरी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए कस्तूरी जी। भव्य ही होगा, है भव्य भव्य मार्गणा में भव्य ही होगा। हाँ आएगा, अभी आ रहा ना, बोल रहे हो आप, बोलो आगे। हाँ बोल भी दिया, भव्यक्त ही बोला। हाँ आगे। और संयम मार्गणा में 2 संयम हो गए, एक औक्षमी द्वितीय उपशम सम्यकत्व और एक क्षायिक सम्यकत्व। बहुत तो बढ़िया, दोनों क्यों? दोनों में गुणस्थान है, उपशमक क्षपक। बहुत बढ़िया, चलिए दोनों आगे। दोनों उपशमक और क्षपक। हाँ, आगे जो नाम बोलिए। बोले अभी, नाम बोलते हुए जो 2 नाम बोले, उपशमक और सम्यक्त क्षपक, ये दोनों ही संगी, होंगे। संगी मार्गणा में बताई जाता। संगी क्या? संगी है, संगी है अभी। संगी है जी, क्योंकि असंगी खाली पहले गुणस्थान में होता है। हाँ, आहारक होंगे, आहारक में आहारक हो गए। चलो अबे आगे अशोका जी को बोलने दीजिए ना। हाँ चलो बोलिए अशोका जी, वो भी अच्छा बोलते हैं। चलो बोलो। आहारक में आहारक ही होगा जी। आहारक में आहारक, आगे बोलिए। आगे जो है उपयोग में साकार उपयोग भी और अनाकार उपयोग भी, दोनों ही उपयोग होंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अनिवृत्तिकरण पर लगा रहे हैं कस्तूरी जी। अनिवृत्तिकरण, बादल संप्रय, प्रविष्ट, शुद्धि संयत, उपशमक और शपक। गुण स्थान के उगालाप कहने पर, उगालाप करने पर। हाँ आगे बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुणस्थान एक ही होगा। हाँ। 9वां गुणस्थान जीव समास पर्याप्त ही हो गए, संज्ञा पर्याप्त हो गए। हाँ, संज्ञा पर्याप्त। हाँ, पर्याप्ति 6 ही होगी क्योंकि पर्याप्ति है। फिर प्राण 10 हो गए, संज्ञा 2 होगी, संज्ञा 2 होगी क्योंकि आहार संज्ञा 6ठे में जाएगी और भय संज्ञा 8वें में गई है, 8वें के 6ठे भाग में, इसलिए 2 ही संज्ञा होगी। गति एक मनुष्य गति होगी, काय में त्रस्य काय होगा, योग में एक औदारिक का योग एक ही होगा। वेद में 9वें भाग में तो पहले शुरू में तो वेद रहेंगे और दूसरे भाग में अवेदी हो जाएगा। पहले में तो वेद रहेंगे तीनों पहले भाग में। और कषाय में 4 कषाय होगी। ज्ञान में केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान होगा। संयम में सामायिक और छेदोपासना 2 ही संयम हो गए। लेकिन कषाय तो 9वें गुण स्थान में ही जाएंगे ना, एक एक करके 9वें गुण स्थान वो के भाग में जाएंगे ना, भाग में जाएंगे। पहले तो हो गए ना, तीसरे भाग में जाएंगे। उसमें तो 5 भाग है ना, तो पहले भाग में नहीं जाएंगे ना, दूसरे भाग में जाएंगे। दूसरे भाग में अपगत वेदी हो जाएगा, तीसरे भाग में क्रोध जाएगा, तीसरे भाग में मान जाएगा, चौथे भाग में माया जाएगी और लोभ रह जाएगा, लोभ रहेगा। फिर दर्शन में 3 दर्शन हो गए केवल दर्शन के बिना। लेशा में द्रव्य से 6 लेशा और भाव से शुक्ल लेशा एक ही होगी, भव्य ही होगा। फिर संयम में
द्वितीयोक्षम और शायिक सम्यक्त्व दो ही हो गए। द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व, उपशमक क्षपक और शायिक सम्यक दर्शन दो ही हो गए। संज्ञी होगा, आहारक होगा और साकार उपयोगी आहार उपयोगी क्रमवत। कौन सा हो गया? 90 गुण स्थान। 90 गुण स्थान। तो इस प्रकार से आचार्य के कहते हैं कि आपको लगा लेना। अब आगे पढ़ते सहयोग केवली के आचार्य ने लगाकर बताया, अपन ने कुछ लगा के भी देखे। अब आगे क्या पढ़ा यहाँ पर? काय योगी सहयोग केवली के जिनके आलाप कहने पर, पढ़िए कस्तूरी जी। काय योगी, मुग्धा जी पढ़िए, मुग्धा जी को पढ़ने दीजिए। मुग्धा जी पढ़िए। काय योगी सहयोग केवली, काय योगी सहयोग केवली जिनके आलाप कहने पर एक अयोगी केवली गुणस्थान, एक पर्याप्त जीव समास अथवा समुद्घात की अपेक्षा पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 4 प्राण और केवली समुद्घात की अपर्याप्त की अवस्था अपेक्षा 2 प्राण, क्षीण संज्ञा स्थान, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, रस काय, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्माण काय योग, ये 3 योग, अवगत वेद स्थान, अकषाय स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात व्यवहार शुद्धि संयम, केवल दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, शायिक सम्यक्त्व, सौधी और असौधी इन दोनों विकल्पों से रहित, आहारक अनाहारक, साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से उपयुक्त होते हैं। आपने बोलते समय कुछ वो हो गया था, सहयोग केवली की जगह पर अयोग केवली बोल दिया था, कोई बात नहीं, बोलने में हो गया था, कोई बात नहीं। ये तो लिखा होगा सहयोग केवली के अपन आलाप बोल रहे हैं। चलिए, हाँ सही है, बोलने में हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब प्रवीणा जी, इस आलाप को कौन सी भक्ति कहेंगे? पंचपदेश्वर भक्ति, सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, आचार्य भक्ति, कौन सी भक्ति कहेंगे? योग भक्ति, समाधि भक्ति, कौन सी भक्ति कहेंगे इसको? अरिहंत भक्ति। अरिहंत भक्ति, अरिहंत। हाँ, आपने कभी सुनी? ये अरिहंत भक्ति है। इसमें सारे अरिहंत भगवान के सहयोग केवली कौन होते हैं? अरिहंत भगवान होते हैं। ये कर्णान योग से अरिहंत भगवान है। इसके बाद में आप अर्घ चढ़ा सकते हैं। मैं कर्णान योग का आधार लेकर अरिहंत भक्ति करता हूँ, ओम ह्रीम वर्गम निरपांते, कर सकते हैं सुबह, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काय योगी सहयोग केवली जिनके आलाप कहने पर, क्योंकि अपन प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः चारों बोलते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः बोलते हैं। तो मुग्धा जी, कर्णान योग से कर्णम, ये अनंत भक्ति है। ये 13वें गुणस्थान के और 14वें गुणस्थान के आलाप अनंत भक्ति है। और सिद्ध भगवान के आलाप टेबल नंबर 27 सिद्ध भक्ति है, सिद्ध भक्ति है। और अब मैं आपको बताऊंगा, अष्टपौड़ में गाथा भी है कि पहले अनंत भगवान की कैसे स्थापना करनी चाहिए, बताया गया है। क्योंकि पंचेंद्रिय वाले हैं, तो ये सारे आलाप जो लगा रहे हैं अपन को ध्यान रखना चाहिए। और जब अपन ने बोला अपूर्वकरण के, अनिवृत्तिकरण की, प्रमथसंयत के, प्रमथसंयत में, ये अपनी आचार्य भक्ति है, साधु परमेष्ठी की भक्ति है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा, मुग्धा जी आपने बोले 260 नंबर के आलाप बोले, काय योगी प्रमथसंयत जीवों के आलाप कहने के। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ये कौन से मुनि के आलाप हो गए? स्नातक मुनि के आलाप, स्नातक। हाँ, पुलाग, मंकुश, कुशिल, निर्गत, स्नातका मुनि। आपने पढ़ा है प्रवीणा जी? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में अंत में कौन सा सूत्र है? सूत्र नंबर 46। 45 में 11वां निर्जरा के स्थान है। सूत्र नंबर 46 और 47, अध्याय नंबर 2, ये दोनों मुनियों के बारे में। वह पुलाग, मंकुश, कुशिल, निर्गत, स्नातका, स्नातक मुनि उन्होंने कहा है, अनंत भगवान को कहा है। तो आप बोलिए कि स्नातक मुनि के, काय योगी के आलाप कहे। ये तो परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमारी कर्णान योग की परीक्षा हो तो हम नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे स्नातक मुनि के आलाप लगाइए काय योगी से। तो आशा में आप कहेंगे हमने तो नहीं पढ़े, वहां पर तो लिखा नहीं है। हम बोलेंगे कर्णान योग से अनंत भक्ति कीजिए, मतलब आपको 13वें गुणस्थान के आलाप लगने। क्या मधु जी, इस थोड़ी चलेगा? यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि जो 6ठे गुणस्थान से 13वां गुणस्थान के कर रहे हैं,
तब मुनिराज के हैं। कभी ये नहीं बोला उपशम षणी से चढ़ा उतर गया, उपशम षणी से चढ़े और उतरे पाप लगेगा। हम लोग बोलने में बहुत अवज्ञा कर रहे हैं, वो उपशम षणी चढ़ा फिर 2 बार उतर गया और ये चढ़ गया। अरे वो मुनिराज है, नग्न दिगंबर साधु है, उनको ऐसे ही बोलते हैं। नमस्तु पहुंचेगा। आज के बाद में ध्यान रखना, अपन निर्मला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी विनय तो होनी चाहिए। अरे जो उपशम षणी में मर गया उसके जो है द्वितीय सम्यक पाया जाता, अपर्याप्त तो नहीं। जो मुनिराज का द्वितीय, जो मुनिराज आदर से बोलने का मुक्ता जी, ये अपने को इतना होना ही चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ आशा बहन? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपनी भाषा में सब बोल देते हैं और अपन अब कर रहे हैं। अपना समय हो गया, कल अपन करेंगे औदारिक काय योग के शुरू करेंगे, व्यक्ति के करेंगे। एक प्रश्न आ रहा था मेरे मन में कि उषा दोषी थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। 6ठे गुण स्थान में योग लगाना है, 7वें गुण स्थान में योग लगा। अभी काय योग को छोड़ दो, योग 15 होते हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक 2, वैक्रिक 2, आहारक 2 और कार्बन काय, कितने हो गए? 15 योग हो गए। आप 7वें गुण स्थान में कितने योग होंगे? 9। 7वें गुण स्थान में, चलो 8वें में लगा लो, चलो 8वें में लगा लो, कोई बात नहीं, 8वें में लगा लो, 7वें में लगा लो, अप्रमद दशम लगा लो, 8वें में लगा लीजिए। 8वें में 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, बस यही हो गया। आपने क्या बोला? मनोयोग और वचन योग। तो 8वें गुण स्थान के मुनिराज कब मतलब स्वाध्याय कराते, कब उपदेश देते हैं? 8वें गुण स्थान तो ध्यान की अवस्था है, और आप बोल रहे हैं कि उनके वचन योग है, 4 वचन योग और 4 मनोयोग है। मुग्धा जी, अपन बोल रहे 4 मनोयोग और 4 वचन योग, और हमने तो सुना है कि 7वें गुण स्थान से उनकी सामायिक की दशा है, वो तो बोलते ही नहीं है, सामायिक में तो बोलते भी नहीं है। तो फिर वचन योग कैसे हो गया? सत्ता में है, भाव से सत्ता में तो है उनके। शिक्षा से है, भाव से अच्छे बोला है। सामायिक में भी अंतर। ये जो वचन योग है ना मन, तो ये अंतर जल्प है। हम जो मौन जो कहते हैं मुनिराज ने, हमने मौन धारण कर लिया, हम नहीं बोल रहे, वो तो भाषा वर्गणा का नहीं बोलना, वो तो अलग बात है, ठीक है ना? क्योंकि वो तो मतलब जो है वो बात है, बोलने वाली बात है। यहाँ पर जो बात है योग में, ये अंतर जल्प है, और वो जो हाँ, और वो बोलने की प्रवृत्ति है, काय की प्रवृत्ति, योग की प्रवृत्ति। मुनिराज जब सामायिक में बैठे हैं तो अपन कहते थे बिल्कुल हिल नहीं रहे, लेकिन उनके मन योग भी बदल रहा, काय योग भी हो रहा है। अंतर्मूर्त में मन से वचन योग, वचन से काय योग, ये परिवर्तन होता रहता है। ये ऐसे प्रश्न अपने उठने चाहिए। अपन जब आलाप लगा रहे ना, क्या प्रवीणा जी, नहीं तो ये आलाप अपन पढ़ रहे हैं ना, एक तो अपन ने बोल दिया कि आलाप का 3रा फेज चल रहा है। कौन सी पहली क्लास में क्या था? आलाप पढ़ते थे और समझते थे। फिर दूसरे आगे बढ़े तो क्या हुआ? जब स्कूल में आ गए तो क्या हुआ? आलाप पढ़ते थे और बताते थे। और अब कॉलेज में आ गए तो क्या हो गया? आलाप नहीं पढ़ते हैं और बताते हैं। मतलब बिना पढ़े बताना शुरू हो गया आज से। आज से कोई भी आलाप पढ़ेगा नहीं, सर आलाप के नाम पढ़ेंगे। कक्षा नंबर कॉलेज में आ गए अपन आज से। पहले अपन क्या करते थे? आलाप को पढ़ते थे और समझते थे, फिर आलाप को पढ़ते थे और बताते थे, बोलते थे। आज से कौन सी कक्षा शुरू हो गई है मुग्धा जी? आलाप को बिना बताए बताए, बिना पढ़े बताएंगे, बिना देखे बताए। हाँ, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। रुकेंगे, कल अपन औदारिक काय योग के आलाप करेंगे। आज अपना समय हो चुका है। जैसे जैसे सहयोगी में इंद्रिय 5 मानते हैं, मगर उनका उपयोग नहीं लेते हैं ना। हाँ, उपयोगात्मक नहीं है, उपयोगात्मक नहीं है। ऐसे ही ऐसे भी वचन योग में एक होता है उपयोग, इसमें अंतर जल्प बोला, उसको बहिर्जल्प नहीं बोला। बोलना जो ना क्रिया, जैसे हाथ की क्रिया हो रही है, वचन योग काय योग की क्रिया, वो कुछ नहीं हो रही, तो सामायिक में बैठे हुए। और श्रेणी के गुण स्थान में 12वें गुण स्थान तक 4 मनोयोग और 4 वचन योग का है। उषा दोषी कितना कहा? 12वें गुण स्थान तक कहा गया। हरिहंत भगवान के भी 2 कहा गया कि हरिहंत भगवान आप कहेंगे कि भाई दिव्य ध्वनि गिर रही है, लेकिन वो अंतर जल्प की बात है। किसकी बात है? अंतर जल्प, उपयोगात्मक नहीं है।
ये सही शब्द जो बोला कस्तूरी जी, आज आपने लगता है कि दो जवाब बहुत अच्छे दिए, ये बहुत अच्छा दिया, पहले भी अच्छा दिया था इसके पहले और आज भी अच्छा दिया था। आज लगता है कि आपने मंदिर जाके अच्छी नंदीश्वर द्वीप की जो पूर्णिमा थी ना, आज अंतिम दिन था, बहुत बढ़िया, दोनों जवाब आज सही आए, बहुत अच्छा है। उपयोगात्मक क्या क्या ध्यान रखना प्रवीणा जी, मुनिराज सामयिक में है, मुनिराज श्रेणी में है, ध्यान की अवस्था में है, लेकिन छदमस्त है, 12वें गुण स्थान तक उनके अंतर जल्प चल रहा मनोयोग से। तत्वार सूत्र में पढ़ेंगे ना तो उनकी संक्रांति होती है, मन योग से वचन योग, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, संक्रांति होती रहती है। कहां पर? श्रेणी के इसमें, श्रेणी के गुण स्थानों में। इसको हम लोग अबुद्धिपूर्वक कक्षा में चला है ऐसे बोल सकते हैं? अबुद्धिपूर्वक ये सब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, अबुद्धिपूर्वक वो अध्यात्म की भाषा हो गई, हाँ। अबुद्धिपूर्वक के अंतर चल रहा है। हाँ। क्योंकि कषाय है, अब बोले कषाय और मुनिराज तो पांचों महाव्रत के त्यागी है। नहीं, आप बोल रहे असत्य वचन योग है और मुनिराज कहते हैं कि 5, अरे सत्यानुव्रत है। मुनिराज किसको कहते हैं कि 5 महाव्रत होते हैं। 5 महाव्रत के नाम क्या है प्रवीणा जी? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, और आप बोल रहे हैं असत्य वचन योग। कैसे बोल रहे हैं? मुनिराज की बोल रहे हैं सत्य वचन योग? अरे मिथ्या दृष्टि के बोले तो ठीक है, अंदर है, बताए गए, जिलागम में बताए गए, उपयोगात्मक नहीं, मुनिराज नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, वो असत्य वचन नहीं बोलना शुभ भाव रूप है, वो शुभ भाव है, नहीं बोलना महाव्रत पूरे के पूरे शुभ भाव रूप है। और यहाँ पर तो ये शुद्धोपयोग की दशा चल रही श्रेणी के अंदर। महाव्रत क्या है? हम लोगों ने पंचमहाव्रत धारण किए। अरे पंचमहाव्रत धारण किए अर्थात उन्होंने अशुभ का त्याग किया है, 5 पापों के उससे विरति ली है, उसको महाव्रत के द्रव्य संग्रह पढ़ना। 3रे अध्याय के अंदर लिखा है कि वास्तव में 5 महाव्रत भी एक देश व्रत है। कौन लिखते हैं? ब्रह्मदेव सुनी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, जहां पर है ना, उसके बाद में लिखते हैं, अंत की गाथा है, अंत की 3 गाथा में बहुत अच्छा वर्णन दिया कि 5 महाव्रत भी एक है। क्यों है अशोका जी? क्यों है? कि केवल अशुभ का ही त्याग है, मुनिराज के शुभ का क्या त्याग है? अगर दोनों का त्याग हो तब सर्वदेश त्याग कहेंगे, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग हो। अरे ये तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं, मुनिराज सकल महाव्रति मुनि, शुभ अशुभ का त्याग है, आश्रम तत्व की बात कर रहे हैं उनके। चलिए, क्या बात है राजुल जी, दिन में भी आप आ गए स्वाध्याय करने के लिए, शाम को भी आ गए, है ना? चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, पंडित जिनवाणी स्तुति। मोक्षमार्ग प्रकाशक में हाँ। भी महाव्रत को आश्रम मिल बोल गया। रहे हैं। अपन जिनवाणी स्तुति करके बात करें क्या? हाँ, पंडित जिनवाणी स्तुति से पहले एक सूचना आप सब लोगों के लिए। हमारे बीच में उषा जी खेकड़ा से प्रस्तुत हैं और उनके यहाँ पे कल आदिनाथ पंचकल्याणक विधान और कल और परसों के उनके यहाँ के मंदिर जी की वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव, जो कि जैनिज्म थिंकर संस्थान अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को आदिनाथ पंचकल्याण विधान जो इनके मंदिर जी से हो रहा है, वो सब आप कल और परसों दोनों दिन इस चैनल के माध्यम से सुबह आप देख सकते हैं। तो उसका आमंत्रण हमारी उषा जी आप सब लोगों के लिए दे रही है। उषा जी, बोलिए उषा जी। हमारी टीम पहुंच चुकी है वहां पे आपके इनके। हाँ जी, सब पहुंच चुके हैं और सबको निमंत्रण है, आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये शोभा यात्रा करते हैं हम, वार्षिक उत्सव। हमारे मंदिर को बने 25 साल हो गए हैं और उसके बाद हम हर साल करते हैं ये आदिनाथ जयंती के अवसर पर विधान करते हैं, बच्चों के कार्यक्रम भी करते हैं और जो है शोभा यात्रा निकालते हैं। और पंडित जी, यहाँ पे एक विशेष बात ये होती है, जो भगवान के रथ के सारथी, भगवान को लेके बैठने वाले और इंद्रदान, वहां पे जो बोलियां होती हैं, बोली पैसे वाली नहीं होती, संयम से होती है। हाँ, संयम वाली बोली होती है कि आप कितने दिन संयम रखोगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, तो वही रथ में, हाँ, वही लोग रथ में जो 5 आदमी बैठते हैं, वो जो संयम का पालन करते हैं, पैसे वाली बोली नहीं होती वहां पे, संयम की बोली होती है कि जो संयम की बोली लेते हैं वही भगवान के सारथी बनेंगे, वही भगवान का कुबेर बनेगा, वही इंद्राणी बनते हैं। तो 5 लोग जो रथ पे बैठते हैं वो संयम के माध्यम से बैठते हैं।
ऐसा एक बहुत विशेष पूरे शायद हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा जैन मंदिर होगा जहाँ पे ये व्यवस्था है, इनके परिवार के माध्यम से, राकेश जी, शरद जी और उषा जी के माध्यम से वहां पे, और मात्र 3 ये परिवार सभी है। मुमुक्ष मंडल है, सभी है, हाँ, सभी का मंदिर है। सभी का है, नहीं आप लोगों के माध्यम से चलाया जाता है। और एक बात जो मैंने अभी तक शुभ जगह देखा है, एक बार ऐसा मंदिर हमें नजर आया कि जहाँ पे बोलियां होती हैं लेकिन पैसे की बोली नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है रथ के लिए। तो ऐसा सब लोगों को, आपको सब वहां से ऑनलाइन कार्यक्रम ये चलेगा, तो आप सब लोग सवेरे अपने, आपका कार्यक्रम 7:30 बजे से रहेगा ना भाभी जी? 7 बजे शुरू हो जाएगा। 7 बजे जिनेंद्र अभिषेक के साथ 9:30 तक ये पंचकल्याण, उसका तत्पश्चात राकेश जी वहां से हमारे घेरा मोड़ से बता रहे हैं, उनका स्वाध्याय का लाभ दोनों समय मिलेगा। तो हम लाइव आपका सुबह का कार्यक्रम करेंगे, दिन में पंडित जी का चलता है और शाम को पंडित जी नहीं आ रहे, वो राकेश पंडित जी नहीं आ रहे हैं। राकेश जी नहीं आ रहे, ऋषभ जी आ रहे हैं। हाँ शायद ऋषभ जी आएंगे। चलिए, जो विद्वान है उनका स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। तो अभी यहाँ से हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, और सब लोगों को मालूम है 1 जून से 8 जून, मालूम है ना? हाँ जी, 1 जून से 8 जून जोर शोर से तैयारी चल रही है। और अपनी जो सस्खंडाम सत्रूपना चुलिका का जो विधान तैयार हो रहा है, पूरा न्यू प्रिंट हो रहा है, जिसकी कीमत 90,000 रुपए की बैठी है, जो मोटा मोटा। तो अब हम सबको का अनुरोध करेंगे कि उसके अंदर कोई भी अपना सहयोग देना चाहे वो अपना सहयोग अवश्य दे, जिससे कि वो लागत को पूरा किया जाए। ये तो सहयोग है, लेकिन साथ में जिनवाणी, अपने जो वहां पे जिनवाणी का इतना महामहोत्सव हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप सब लोग अपने अपने मन बनाएं और अपने अपने उसके अंदर जो भी सहयोग आप करवाना चाहें और पात्र बुक करना चाहें, अपने पात्र बुक करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, सबको जोड़े। आज हमारी प्रीति जी नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, शायद उनकी क्लास होगी। 9 बजे से स्टार्ट होती है प्रोग्राम परमागम की क्लास। चलिए जी, आजकल सुरभि जी को फॉलो कर रही है, उनके साथ में हो गई है। वो विंडो बंद करके बैठती हैं आजकल उनके साथ हो गई है। हाँ। चलिए, पहले जिनवाणी स्तुति करते फिर अपने यहाँ से बात करें। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा निवा को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। नौवा नवकार मंत्र स्मरण करेंगे।